नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी पिछले महीने अहमदाबाद में हुई घटना, जो एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर बोइंग जो है वो उड़ान भरने के 1 मिनट के अंदर ही विस्फोट हो गए और आग लग गई उसके अंदर, और जिसके अंदर लगभग 260 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। ऐसी दुर्घटना हिंदुस्तान के इतिहास की ये पहली अभूतपूर्व घटना थी, और शायद बोइंग ड्रीम लाइनर, जिसे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया एरोप्लेन कहा जाता है, उसके इतिहास में भी ये पहली घटना हुई है कि इस तरीके से उड़ान भरने के मात्र 1 मिनट के अंदर वो प्लेन नीचे गिर गया और उसमें आग लग गई और उसमें सारे यात्री जिंदा जल गए सिवाय एक यात्री को छोड़कर। और जिस बिल्डिंग पर वो गिरा वो वहाँ के मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, और उसके अंदर मेस था पर्टिकुलरली वो, और वहाँ पे भी कुछ डॉक्टर्स उसमें हताहत हुए हैं, मरे हैं। कुल मिलाकर एक बहुत भयानक हादसा था, एक भयानक दिल को दहलाने वाला, दर्द पैदा करने वाला एक हादसा था। उसका ब्लैक बॉक्स और उसके कॉल डिटेल्स जो अंदर थे वो खंगाले जा रहे थे, और जानकारी में ये आया है कि उसके कॉल डिटेल्स वगैरह ब्लैक बॉक्स से सुनने को मिली हैं। जानकारी में ये भी आया है कि जो ड्राइवर्स की लास्ट की सबसे, जो पायलट्स की जो लास्ट की बात थी सबसे, उसके जो अंश थे वो लगभग ये थे कि बड़े पायलट ने छोटे पायलट से पूछा कि आपने इंजन का स्विच क्यों ऑफ़ किया। उसने कहा मैंने तो किया नहीं, बस ये टास्क उसके अंदर हैं। इसके बाद कि कोई विवरण अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इसके मिलने का मतलब साफ साफ ये है कि जो प्रेशर बनाने का जो इंजन का काम होता है वो उस पंप के बंद करने से, स्विच ऑफ करने से ख़त्म हो जाता है, और विमान का जो ये काम किया गया है इसको पायलट की लापरवाही या पायलट का एक दूसरे पर दोषारोपण करने से बात नहीं बनने वाली है। ये एक बहुत ख़तरनाक हादसा है, एक बहुत दिल दहलाने वाला हादसा है। आगे इसकी पुनरावृत्ति भी रोकनी है, आगे से इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, और उससे पहले जो है हमारे इस इतने बड़े एक्सीडेंट की हमें पूरी पहल मिलनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसके लिए इसका डीप और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाना बेहद ज़रूरी है कि ये स्विच किसने ऑफ़ किए, इंजन के जो फ्यूल पंप के स्विच थे वो किसने ऑफ़ किए। ये एक बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट सवाल है, और शायद इसके अंदर बोइंग अपने को बचाने के लिए पायलट्स के ऊपर दोषारोपण ना कर दे, ऐसा भी प्रतीत होता है, ऐसा भी डर महसूस होता है। इससे बचने के लिए भारत को, हमारे देश को, प्रधानमंत्री मोदी जी को इसकी एक बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, और इसके पीछे जो षड्यंत्र रचा गया है या जो भी कुछ हुआ है उसके गहराई तक जाने के और उसको खंगालने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीक़ा का इंसिडेंट देश के लिए एक बदनुमा धब्बा है। और इसने एयर इंडिया, जो अभी तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एयरलाइंस होती थी, और उसको अभी कुछ वर्षों पहले ही टाटा ने टेक ओवर किया है, और टाटा जैसा नामी घराना जब एयर इंडिया को चला रहा है तो उसके ऊपर भी एक बदनवा धब्बे की तरह इस तरह के हादसे होते हैं, तो वो है उसके ऊपर। और टाटा ग्रुप ने इसको महसूस भी किया है। टाटा ग्रुप ने अपने पास से 1.25 करोड़ रुपया सभी मरने वालों को दिया है, और उसके बाद जो इंश्योरेंस से मिलना है वो अलग है। कुल मिलाकर भरपाई तो आदमी की नहीं होती है, लेकिन फाइनेंशली उनको जो है आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए ये कार्य किया गया है, और टाटा ग्रुप ने किसी ह्यूमिलिटी दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इसके अंदर। लेकिन जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन थोरो तरीके से नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी नहीं की जाएगी कि किसने छेड़छाड़ की है, किसने तोड़फोड़ की है, किसका क्या उद्देश्य था, तब तक जो है इसका पीछा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और बोइंग की यदि इसके अंदर कहीं गलती मिलती है तो बोइंग को तो कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ज़रा सोचिए साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।